राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग देखेंगे जहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन भी होता है और एक आध प्रश्न भी यहाँ से परीक्षा में देखने को मिलते हैं कि किस कवि का संबंध किस युग से है। तो ये हम देखेंगे आदिकाल से नई कविता तक कि कौन से कवि किस युग में आते हैं। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं आदिकाल के। आदिकाल में कौन कौन प्रमुख कवि आते हैं उनको देख लेते हैं। तो आदिकाल में आपके जोइंदू आते हैं 6वीं शताब्दी में। आदिकाल में पुष्य या पुंड आ जाएंगे 7वीं में। सरहपा आएंगे आपके 769, लुइपा 773, सब्रपा 780, स्वयंभू 783, कढ़पा 820, डोम्भेपा 840, पुष्पदंत 972, धनपाल 10वीं, राम सिंह 1000 ईस्वी के आसपास, हेमचंद्र 11वीं में, चंदबरदाई 12वीं में, जिनदत्त सूरी 12वीं में, अब्दुल रहमान 12वीं 13वीं में, गोरखनाथ 845 में, खुसरो 1255 में, सारंगधर 1300 ईस्वी में, विद्यापति 1350 में और जगनी के 1173 में। तो आदिकाल में आपके आने वाले जोइंदू हैं, पुष्य या पुंड हैं, सरहपाद हैं, लुइपा हैं, सब्रपा हैं, स्वयंभू हैं, कढ़पा हैं, डोम्भिपा हैं, पुष्पदंत हैं, धनपाल हैं, राम सिंह हैं, हेमचंद, चंदबरदाई, जिनदत्त सूरी, अब्दुल रहमान, गोरखनाथ, खुसरो, सांगधर, विद्यापति, जगनीक। तो इन सब कवियों को हम पढ़ेंगे आदिकाल में। कुछ रचनाएं भी दी गई हैं, जैसे खुमान रासो के दलपति विजय को पढ़ेंगे, 9वीं में है। राउलवेल 10वीं में है, इसको पढ़ेंगे। श्रावकाचार्य देवसेन का है, इनको पढ़ेंगे, 933 में है। कुशल लाभ का ढोला मारूरा दोहा 11वीं में, इसको देखेंगे। उपदेश रसायन रास 1114 में देखेंगे। बिसलदेव रासो 1155 में देखेंगे। परमाल रासो 1173 में। जयचंद प्रकाश देखेंगे भारतेश्वर बाहुबली रास 1184 में। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभु सूरी का, जयमंग जस चंद्रिका मधुकर कवि का, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा का, चंदन बाला रास आसगु कवि का, स्थूली भद्र रास जीन धर्म सूरी का, नेमिनाथ रास सुमतिगढ़ का, रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी, प्रबंध चिंतामणि 1304 में, डेट याद रखेंगे, मेरु तुंग का, रणमल छंद श्रीधर का, वसंत विलास 13वीं में है, इसको देखेंगे, इसके रचनाकार नहीं मिलते हैं। वर्ण रत्नाकर 14वीं में, प्राकृत पैंगलम 14वीं में। तो ये कुछ रचनाएं और रचनाकार थे जिनको आदिकाल में हम देखते हैं। तो ये आपके इतने कवि हो गए, और इधर जो रचनाएं हैं इनके भी कवियों को और इन रचनाओं को भी हम देखते हैं आदिकाल में। तो ये आपके आदिकाल में हम पढ़ते हैं। तो आदिकाल से तो हम गलती नहीं करते हैं, हम पहचान जाते हैं कि ये रचना या इस लेखक का संबंध आदिकाल से है। इसके बाद आगे आते हैं भक्ति काल। भक्ति काल में देखेंगे कौन कौन संत कवि थे। पूछता है कौन संत हैं कौन नहीं हैं, किनका संबंध निर्गुण धारा से है, किनका सगुण से है, तो ये ध्यान देना है हमें। तो संत कवियों में हम नामदेव को पढ़ेंगे 1270 में। फिर ज्ञानदेव हैं, रामानंद हैं 1368 में, रैदास 1388 में, कबीरदास 1398 में, धन्ना हैं, धर्मदास हैं, जंभनाथ हैं, हरिदास निरंजनी हैं, गुरु नानक है। जितने सिख गुरु हैं सब संत में आ जाएंगे। सिंगा हैं, संत वीरभान हैं, लालदास हैं, दादू दयाल हैं, रज्जब हैं, मलुकदास हैं, बाबा लाल हैं। सबसे पढ़े लिखे संत सुंदरदास भी हैं, बावरी साहिबा भी संत हैं, पीपा भी संत हैं, निपट निरंजन भी हैं, शेख फरीद भी हैं, संत सेन भी हैं, गुरु नानक भी हैं,
गुरु अंगद भी हैं, गुरु अमरदास हैं, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। जितने गुरु थे 10 सिख गुरु थे, 10 संत में ही आएंगे आपके। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, फिर पीपा है, निपट निरंजन है, गुरु अर्जुन देव हैं। ये सब आपके क्या हैं? संत कवि हैं। कौन कौन से? फिर से एक बार पढ़ते हैं। नामदेव, ज्ञानदेव, रामानंद, रैदास, कबीरदास, धन्ना, धर्मदास, जम्भनाथ, हरिदास निरंजनी, गुरु नानक, सिंगा, संत वीरभान, लालदास, दादू दयाल, रज्जब, मलुकदास, बाबालाल, सुंदरदास, बावरी साहिबा, पीपा, निपट निरंजन, शेख फरीद, संत सेन, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, पीपा, निपट निरंजन। ये आपके भक्ति काल के संत कवि हैं सभी। ठीक, इसके बाद अब संत कवि हम देख लिए। अब सूफी कवि देखते हैं। निर्गुण कवियों को देख रहे हैं तो संत देख लिए, सूफी में देख लेते हैं कौन कौन आते हैं। तो सूफी में आपके असाइत आ जाएंगे जिन्होंने हंसावली लिखा है 1370 में। मुल्ला दाऊद आ जाएंगे जिन्होंने चंदायन लिखा 1379 में। दामोदर कवि आ जाएंगे जिन्होंने लखम सेन पद्मावती कथा लिखा। कल्लोल आ जाएंगे जिन्होंने ढोला मारूरा दूहा लिखा। ईश्वर दास आएंगे जिन्होंने सत्यवती कथा लिखा। कुतुबन आएंगे जिन्होंने मृगावती लिखा। गणपति आएंगे जिन्होंने माधवानल काम कंदला लिखा। जायसी आएंगे जिन्होंने पद्मावत लिखा। मंझन आएंगे जिन्होंने मधुमालती लिखा। कुशल लाभ आएंगे जिन्होंने माधवानल काम कंदला लिखा। जटमल आएंगे सूफियों में जिन्होंने प्रेम विलास प्रेमलता की कथा लिखा। नंददास सूफियों में नहीं आएंगे, लेकिन इनकी एक रचना सूफियों में आती है, रूप मंजरी। आलम आएंगे, इनका माधवानल काम कंदला है। वैसे तो रीति काल के हैं, पर इनकी माधवानल काम कंदला सूफी काव्य में भी काउंट होती है। नारायण दास आएंगे, छिताई वार्ता इनका है 1590 में। उस्मान है, इन्होंने चित्रावली लिखा है सूफी काव्य 1613 में। पुहकर ने रस रतन लिखा है 1618 में सूफी काव्य। शेख नवी ने ज्ञान दीप लिखा है 1619 में। नरपति व्यास ने नल दमयंती लिखा है 1625 में। मुकुंद सिंह ने नल चरित्र लिखा है। नूर मोहम्मद ने इंद्रावती लिखा है 1744 में। फिर इन्होंने अनुराग बासुरी लिखा है 1764 में। कासिम शाह ने हंस जवाहिर लिखा है। तो कौन कौन से सूफी कवि आएंगे? असाइत, मुल्ला दाऊद, दामोदर कवि, कल्लोल, ईश्वरदास, कुतुबन, गणपति, जायसी, मंझन, कुशल लाभ, जटमल, नारायण दास, उस्मान, पुहकर, शेख नबी, मुकुंद सिंह का नल चरित्र है, नूर मोहम्मद हैं, कासिम शाह हैं। तो ये आपके प्रमुख सूफी कवि हो गए। जब इनको आप एक जगह लिखेंगे पेज पे ना, वीडियो 1-2 बार देखेंगे, 1-2 बार फिर रिवाइज कर लेंगे जो नोट्स आप बनाएंगे, फिर आप गलती नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इकट्ठा एक जगह मिल गया ना। जब तक नहीं मिलता है तो हमको डाउट होता रहता है, इस युग में ये आएंगे, इस युग में ये आएंगे। जब मिल जाता है तो डाउट नहीं होता है। तो चलिए अब राम भक्त कवि देखे सगुण काव्य में। निर्गुण काव्य में आने वाले कवि संत सूफी हमने समाप्त किया। तो राम भक्त में रामानुजाचार्य हैं 1016 में। रामानंद हैं 1368 में। ईश्वर दास है 1480 में। हृदय राम है 15वीं में। तो राम भक्त कवि रामानुजाचार्य, रामानंद, ईश्वर दास, हृदय राम। तुलसीदास है 1532 में। केशवदास शुक्ल जी ने केशवदास को और सेनापति को, इन दोनों लोगों को राम भक्ति में स्थान दिया है। वैसे तो रीति काल में आते हैं, लेकिन शुक्ल जी ने इन्हें राम भक्ति में स्थान दिया है। फिर अग्रदास है, नाभादास है,
और मैंने ये कवियों का विभाजन भी शुक्ल जी की बुक से ही बनाया है छाट के, इसीलिए मैंने भी राम काव्य में रख दिया है केशव और सेनापति को, क्योंकि उनकी बुक से ही मैं बनाई हूँ पढ़ के कौन किस में वो बताए हैं। फिर सेनापति हैं 1589 में, प्राणनाथ हैं 16वीं में, माधवदास चारण हैं, बाबा लाल हैं, रामानुजाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, विष्णु स्वामी हैं, निम्बार्काचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं, स्वामी हरिदास हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं, हित हरिवंश हैं। तो हित हरिवंश तो नहीं आएंगे, राधा वल्लभ में आएंगे, इनको हम काट सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु, इन दोनों को हम नहीं याद करेंगे, इन चारों को ही हम नहीं याद करेंगे राम भक्ति में। ठीक ये कृष्ण में आ जाएंगे चारों। चलिए देखते हैं हम। तो रामानुजाचार्य हो गए, सबसे कम कवि आपके राम काव्य में ही मिलेंगे। तो रामानुजाचार्य रामानंद, ईश्वरदास, हृदय राम, तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास। पूछता है अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है, नाभादास का संबंध किस भक्ति शाखा से है, तो राम भक्ति शाखा से। ठीक, इसके बाद अब हम देखेंगे कृष्ण भक्ति शाखा। तो कृष्ण भक्ति शाखा में पहले तो संप्रदाय आएंगे, उनके प्रवर्तक हैं, जैसे निम्बार्काचार्य आ जाएंगे कृष्ण भक्ति में, वल्लभाचार्य आ जाएंगे, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु और हित हरिवंश। तो ये आपके कृष्ण भक्त कवि में आएंगे। निम्बार्क, वल्लभाचार्य 1478, स्वामी हरिदास 78, चैतन्य महाप्रभु और हित हरिवंश। फिर और कृष्ण भक्त कवि हैं, जितने अष्टछाप में आएंगे सब कृष्ण भक्त कवि हैं। कुंभनदास 1468, सूरदास 1478, परमानंदास 1493, कृष्णदास 1496, गोविंद स्वामी 1505, छीत स्वामी 1515, चतुर्भुज दास 1530, नंददास 1533, रसखान 1533, रहीम 1553। सबका डेट भी आपको मिल गया। श्री भट्ट हैं, मीराबाई 1504 में है, हरिराम व्यास हैं, ध्रुवदास हैं, स्वामी हरिदास है, बनारसी दास जैन है। तो कृष्ण भक्ति शाखा में कौन कौन आएंगे? निम्बार्काचार्य आएंगे, वल्लभाचार्य आएंगे, स्वामी हरिदास, चैतन्य महाप्रभु, हित हरिवंश, कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, रसखान, रहीम, श्री भट्ट, मीराबाई, हरिराम व्यास, स्वामी हरिदास, ध्रुवदास, बनारसी दास जैन। ये आपके कृष्ण भक्त कवि हो गए। ठीक, अब कुछ अकबर के दरबारी कवि थे, जैसे देख लीजिए, पूछेगा, शायद पूछ सकता है कौन अकबर के दरबारी कवि हैं, कौन नहीं हैं, कौन कवि किसके दरबार में रहते थे। तो टोडरमल हैं, नरहरि महापात्र हैं, बीरबल हैं, तानसेन हैं, गंग हैं, पृथ्वीराज है, रहीमदास है। तो ज़्यादा फेमस आपके लिए मोस्ट जो है गंग और रहीमे हैं, और सब भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा आप गंग और रहीम पे ध्यान देंगे कि दोनों अकबर के दरबारी कवि थे। गंग और रहीम अकबर के दरबारी थे। तो टोडरमल, नरहरि महापात्र, बीरबल, तानसेन, गंग, पृथ्वीराज, रहीमदास, ये आपके अकबर के दरबारी कवि हो गए। तो अब भक्ति काल के कवियों का परिचय हमने देखा, मतलब किस युग में कौन आते हैं, समाप्त हुआ। इसके बाद अब आते हैं कुछ काव्य शास्त्र के कवि हैं, फिर रीतिकाल में हम जाएंगे। तो काव्य शास्त्र में हम भरत मुनि को पढ़ते हैं, 2री शताब्दी, भामह 6वीं में, दंडी 7वीं में, वामन 8वीं में, उद्भट 8वीं में, आनंदवर्धन 9वीं में, अभिनव गुप्त 10वीं में, कुंतक 10वीं में, धनंजय 10वीं में, महिम भट्ट 11वीं में, भोजराज 11वीं में। तो भरत मुनि, भामह, दंडी, वामन, उद्भट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, धनंजय, महिम भट्ट, भोजराज। फिर मम्मट, क्षेमेंद्र, सुभाकर मिश्र,
हेमचंद्र, शारदा तनय, जयदेव, विश्वनाथ, विद्याधर, विद्यानाथ, अभय दीक्षित, पंडित राज जगन्नाथ, ये आपके काव्य शास्त्र के कवि हैं। अब इसके बाद आएगा रीतिकाल। हम रीतिकालीन कवियों को देखेंगे। तो चलिए रीतिकालीन कवियों को देखते हैं। रीतिकालीन में आपके कृपा राम आ जाएंगे, केशव दास आएंगे, सेनापति आएंगे, सबका डेट ऑफ बर्थ भी है। तो केशव दास 1555 में, सेनापति 1589 में, क्रम भी मिलाने को देता है। बिहारी लाल 1595 में है। तो केशव, सेनापति, बिहारी, रसनिधि, चिंतामणि 1609, भूषण 1613, मतीराम 1617, जसवंत सिंह 1626, कुलपति मिश्र 1630, वृंद 1643, नृपशंभु 1657, कुमार मणि, देव 1673, नेवाज, रसलीन 1699, सोमनाथ 1700, भिखारी दास 1705, गोप 1716, कृष्ण कवि 1720, रसिक गोविंद पद्माकर 1753, हठी जी, अमीर दास, ग्वाल, पजनेस, बेनी वाजपेयी। तो आपके कृपा राम तो रीतिबद्ध हैं, केशव भी रीतिबद्ध हैं, लेकिन सेनापति और बिहारी ये रीति सिद्ध हैं दोनों। सेनापति, बिहारी, रसनिधि ये तीनों रीति सिद्ध हैं। चिंतामणि, भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, वृंद, देव, रसलीन, सोमनाथ, भिखारी दास, कृष्ण कवि, पद्माकर, ग्वाल, बेनी वाजपेयी ये सब रीतिबद्ध हैं, ठीक। और इधर रीति मुक्त वाले हैं, जैसे आलम हो गए 1683 में, घनानंद 1689 में, बोधा 1747 में, ठाकुर 1766 में, द्विजदेव 1820 में। तो ये आपके रीति मुक्त कवि हो गए, आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव। आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर और द्विजदेव। तो ये रीतिकालीन कवि थे हमारे। अब इसके बाद आएंगे भारतेंदु युग के पूर्व कवि। शुक्ल जी बताए हैं कि ये भारतेंदु मंडल के पहले के कवि हैं, भारतेंदु युग के नहीं हैं। तो इनको हम देखेंगे। जैसे मुंशी सदा सुखलाल हैं 1746 में, इंसाह अल्लाह खां हैं 1756 में, लल्लू लाल हैं 1763 में, सदल मिश्र हैं 1768 में, शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं 1823 में। सबका डेट ऑफ बर्थ भी इम्पॉर्टेंट है, क्रम मिलाने को पूछ सकता है भाई, तो ध्यान देंगे आप। राजा लक्ष्मण सिंह 1826 में, श्रद्धाराम फुल्लौरी 1837 में, पंडित गौरी दत्त शुक्ल हैं 1836 में, अयोध्या प्रसाद खत्री हैं 1857 में। तो कौन कौन हो गए भारतेंदु युग से पूर्व में? मुंशी सदा सुखलाल 1746 में, इंसाह अल्लाह खां 1756 में, लल्लू लाल 1763 में, सदल मिश्र 1768 में, सितारे हिंद 23 में, लक्ष्मण सिंह 26 में, श्रद्धाराम फुल्लौरी 1837 में, पंडित गौरी दत्त शुक्ल 1836 में, अयोध्या प्रसाद खत्री 1857 में। तो ये आपके भारतेंदु युग से पूर्व के कवि हो गए। इसके बाद देखिए आगे के भारतेंदु मंडल के कवि देखेंगे, जो भारतेंदु युग के कवि हैं उनको। तो चलिए देखते हैं उनको। तो सबसे पहले तो हमारे भारतेंदु जी ही आ जाएंगे 1850 में, प्रेमघन आ जाएंगे 1855 में, प्रताप नारायण मिश्र 1856 में, बालकृष्ण भट्ट 1844 में, अंबिका दत्त व्यास 1858 में, ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 में, राधा कृष्णदास 1865 में, राधा चरण गोस्वामी 1858 या 59 में,
लाला श्रीनिवास दास 1851 में, बाबू तोताराम 1847 में और केशव राम भट्ट 1854 में। तो ये आपके भारतेंदु युग के कवि हैं। भारतेंदु जी, प्रेम घन मिश्र जी, भट्ट जी, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी दोनों एक ही युग के हैं। लाला श्रीनिवास दास, बाबू तोताराम, पंडित केशवराम भट्ट। सबका डेट ऑफ बर्थ के आधार पे मैं भी लिख दी हूँ डेट ऑफ बर्थ, ताकि आपको डेट ऑफ बर्थ भी याद कर लें, लिख ले एक जगह। तो ये आपके भारतेंदु मंडल के कवि थे, मेन जो हैं। इसके बाद द्विवेदी युग के कवि आते हैं। तो द्विवेदी युग में आपके आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 1865 में। मैथिली शरण गुप्त 1886 में। ये तो द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण 1868 में। सनेही 1883 में। नाथूराम शर्मा शंकर 1859 में। रामचरित उपाध्याय 1872 में। लाला भगवान दीन 1866 में। कामता प्रसाद गुरु 1875 में। रूपनारायण पांडे 1884 में। लोचन प्रसाद पांडे 86 में। शुक्ल जी 84 में 1884 और बाल मुकुंद गुप्त 1865 में। तो 65 में हरिऔध भी है, बाल मुकुंद गुप्त भी है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी आएंगे द्विवेदी युग में, हरिऔध आएंगे, गुप्त आएंगे, राय देवी प्रसाद पूर्ण आएंगे, सनेही, नाथूराम शर्मा शंकर, रामचरित उपाध्याय, लाला भगवान दीन, कामता प्रसाद गुरु, रूपनारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, रामचंद्र शुक्ल और बाल मुकुंद गुप्त। द्विवेदी युग के बाद अब एक स्वच्छंद काव्यधारा आती है द्विवेदी युग में, तो उसे भी आप यहाँ नोट कर लेंगे। उसके बाद छयवाद देखेंगे। स्वच्छंद काव्यधारा जिसके प्रवर्तक श्रीधर पाठक है, तो ये भी आपके द्विवेदी युग में ही है। तो इसमें 4 कवि आते हैं। चारों का नाम आप लिख लीजिएगा। श्रीधर पाठक पूछ सकता है कौन स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है। दूसरा राम नरेश त्रिपाठी। तीसरा मुकुटधर पांडे और चौथा ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो इन चारों को आप याद करेंगे कि ये स्वच्छंद काव्यधारा में आते हैं। स्वच्छंद काव्यधारा के प्रवर्तक श्रीधर पाठक है और राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, ठाकुर जगमोहन सिंह। उनके अलावा ये भी 3 लोग आते हैं। इसके बाद अब आता है छायावाद। क्या आता है? छायावाद। तो छायावाद में तो मेन कवि 5-6 ये हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद हैं 1889 में। कौन है? तो प्रसाद जी 1889 में है। निराला 1899 में है। पंत 1900 ईस्वी में है। महादेवी वर्मा 1907 में। राम कुमार वर्मा 1905 में। उदय शंकर भट्ट 1900 में। मोहनलाल महतो वियोगी 1899 में। गोपाल सिंह नेपाली 1913 में। केदारनाथ मिश्र 1907 में। आरसी प्रसाद सिंह 1911 में। तो ये आपके छायावाद युग के मुख्य कवि हैं। मेन से आपके मेन रूप से तो 5 ही हैं। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, राम कुमार वर्मा अंतिम चरण के छायावाद के अग्रणी कवि हैं। छायावाद में अन्य में देखिए तो अन्य में आपके उदय शंकर भट्ट, मोहनलाल महतो वियोगी, गोपाल सिंह नेपाली, केदारनाथ मिश्र प्रभात और आरसी प्रसाद सिंह आ जाएंगे। इसके बाद छायावाद के बाद उत्तर छायावाद आता है। तो उत्तर छायावाद में राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा में आने वाले कवियों को हम देखेंगे कि कौन कौन राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा में आते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं 1889 में। सिया राम शरण गुप्त हैं 1895 में।
नवीन है 1897 में, बालकृष्ण शर्मा नवीन। सुभद्रा कुमारी चौहान 1905 में, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद 1907 में, महेश चंद्र प्रसाद। तो आपके माखन लाल, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहन लाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, ये सब राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा में आते हैं। नवीन को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। तो ये पूछता है उनका किस धारा के हैं, तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग। तो ध्यान देंगे कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा में कौन कौन से कवि आते हैं। दिनकर भी आ जाएंगे आपके राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा में, रामधारी सिंह दिनकर। तो दिनकर और सोहनलाल द्विवेदी, इनको भी आप नोट कर लेंगे। ठीक, आगे चलिए। अब है प्रेम और मस्ती का काव्य। ये भी उत्तर छायावाद में आता है, इसको देख लेते हैं कि प्रेम और मस्ती के काव्य में कौन कौन से आते हैं। तो इसमें भी 7-8 कवि हैं, तो इनको भी हम देखेंगे। तो 1 मिनट रुकेंगे थोड़ा सा। तो चलिए, प्रेम और मस्ती में जो जो कवि आते हैं हम उनको देखते हैं। ठीक, प्रेम और मस्ती काव्य धारा में या हालावाद में आ जाएंगे आपके भगवती चरण वर्मा, जिनका जन्म 1903 में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन आएंगे, जिनका जन्म 1907 में हुआ था। हरे कृष्ण प्रेमी आएंगे, जिनका जन्म 1908 में हुआ था। नरेंद्र शर्मा आएंगे, जिनका जन्म 1913 में हुआ था। अंचल आएंगे, जिनका जन्म 1915 में हुआ था। जानकी वल्लभ शास्त्री आएंगे, जिनका जन्म 1916 में। इसके अलावा अन्य आएंगे विद्यावती कोकिल, सुमित्रा कुमारी सिन्हा। तो इनको आपको ध्यान नहीं देना है। आपको भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा और अंचल, इन्हीं 4 को आपको बस याद करना है। पूछूंगे कि हालावाद में कौन आते हैं, तो आप इन 4 का नाम ले लेंगे तो हो जाएगा। भगवती चरण वर्मा 3 में, हरिवंश राय बच्चन 1907 में, नरेंद्र शर्मा 13 में, अंचल 15 में। बस यही 4 को आप ध्यान रखेंगे हालावाद में विशेष रूप से। ठीक, अब आते हैं हास्य व्यंग्यकार भी कवि थे कुछ छायावाद के आगे। तो जिसमें ईश्वरी प्रसाद शर्मा आएंगे, हरिशंकर शर्मा आएंगे, कांतानाथ पांडे चोच आएंगे, शिवरत्न शुक्ल बलई आएंगे, चतुर्भुज चतुरेश आएंगे, ज्वाला राम नागर विलक्षण आएंगे। तो हास्य व्यंग्यकार में ये कवि आएंगे, इनको आपको ध्यान देना है। कौन कौन? ईश्वरी प्रसाद शर्मा और कांतानाथ पांडे चोच और शिवरत्न शुक्ल बलई, इन तीनों को आप बस ध्यान देंगे, बाकी छोड़ सकते हैं। विशेष रूप से कांतानाथ पांडे चोच और ईश्वरी प्रसाद शर्मा हास्य व्यंग्यकार को ध्यान देंगे, और शिवरत्न शुक्ल बलई को भी ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद कुछ ब्रज भाषा के कवि हैं जो ब्रज भाषा में लिखते रहे छायावाद के बाद। तो वो कौन कौन से हैं? तो वो आपके हैं रामनाथ ज्योतिषी, रामचंद्र शुक्ल हैं, राय कृष्ण दास हैं, दुलारे लाल भार्गव हैं, वियोगी हरि हैं, किशोरी दास वाजपेयी हैं, अनूप शर्मा है, रामेश्वर कंकड़ है। तो आपको बस ब्रज भाषा के कवियों में आधुनिक काल में जो थे उनको ध्यान, उनमें किनको किनको देना है। तो आपको बस ध्यान देना है
शुक्ल जी को, राय कृष्णदास को और वियोगी हरि को और दुलारे लाल भार्गव को। बस इन्हीं को आप ध्यान देंगे और एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ठीक, शुक्ल जी, राय कृष्णदास और वियोगी हरि। इसके बाद अब प्रगतिवाद के कवि देख लेते हैं कौन कौन प्रगतिवाद में आते हैं। प्रगतिवाद में आने वाले कवि भी निम्न हैं, जैसे केदारनाथ अग्रवाल हैं। 1911 में इनका जन्म हुआ था। केदारनाथ सिंह हैं, वो प्रयोगवाद में आते हैं, और केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद में। फिर वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन है 1911 में। फिर शिवमंगल सिंह सुमन हैं, वासुदेव सिंह त्रिलोचन हैं, रांगे राघव हैं, और दिनकर की भी कुछ रचनाएं प्रगतिवादी हैं, पर मेन रूप से ये प्रगतिवादी कवि नहीं है। ये उत्तर छायावाद के राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा प्रगतिवाद दोनों में रचनाएं लिखे हैं। तो मेन रूप से आप ध्यान देंगे प्रगतिवादी कवि कौन कौन है, तो केदारनाथ अग्रवाल का नाम याद होना चाहिए। 11 में जन्म हुआ था इनका। नागार्जुन है, इनका भी 11 में जन्म हुआ था, ये भी प्रगतिवादी हैं। सुमन का 15 में हुआ था, ये भी प्रगतिवादी हैं। त्रिलोचन का 17 में हुआ था, ये भी हैं, और रांगे राघव का 23 में हुआ है, ये भी प्रगतिवादी हैं। दिनकर का 1908 में हुआ है। तो प्रगतिवाद में आपके 5-6 कवि आते हैं। 5-6 कवियों का नाम आपको याद होना चाहिए। इसके बाद प्रयोगवाद और नई कविता, इसमें आने वाले कवि कौन हैं, तो इसमें आने वाले कवि आपके अज्ञे जी हैं। तीनों चारों सप्तक में जो जो कवि आते हैं सब प्रयोगवाद में आ जाएंगे। तो अज्ञे जी हैं, जिनका जन्म 1911 में हुआ था। मुक्तिबोध हैं, जिनका जन्म 1917 में हुआ था। शमशेर हैं, जिनका जन्म 1911 में था। भवानी हैं, जिनका जन्म 1913 में। भगवती हैं, प्रेम और मस्ती में 1903 में जन्मे, और भवानी है 13 में, प्रयोगवाद में आते हैं। नरेश मेहता है 1922 में। धर्मवीर भारती हैं 26 में। सक्सेना 1927 में। केदारनाथ सिंह 1932 में। रामविलास शर्मा 1912 में। प्रभाकर माचवे 17 में। नेमीचंद जैन 1919 में। गिरजा कुमार माथुर 1919 में। भारत भूषण अग्रवाल 1919 में। शकुंत माथुर 1922 में। हरि नारायण व्यास 1923 में। रघुवीर सहाय 1929 में। विजय देवनारायण शाही 1924 में। कुंवर नारायण 1927 में। तो ये आपके प्रयोगवाद में आने वाले कवि हैं। अज्ञे, मुक्तिबोध, शमशेर, भवानी, नरेश, धर्मवीर, सक्सेना, केदारनाथ, रामविलास, प्रभाकर माचवे, नेमीचंद जैन, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, शकुंत माथुर, हरि नारायण व्यास, रघुवीर सहाय, विजय देवनारायण शाही, कुंवर नारायण। इसके बाद समकालीन काव्य संग्रह में देखिए कौन कौन आते हैं। तो जगदीश गुप्त आ जाएंगे, जो नई कविता के प्रवर्तक हैं। 1924 से इनका जन्म है। रामदरस मिश्र आ जाएंगे, ये भी 24 के हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा आएंगे, 22 के हैं। लक्ष्मी नारायण लाल 1927, लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903, लक्ष्मीकांत वर्मा 1922। राजकमल चौधरी आ जाएंगे, मछली मरी हुई लिखे हैं 1929 में। श्रीकांत वर्मा 1931 में। कुमार विकल 1931 में। कैलाश वाजपेयी 1934 में। श्री राम शर्मा 1935 में। मलय जाएंगे, धूमिल आएंगे 1936 में। जगूड़ी आएंगे 36 में। रमेश चंद्र शाह आएंगे 37 में। विनोद कुमार शुक्ल आ जाएंगे, जिनको हाल ही में ज्ञानपीठ मिल रहा है। दुष्यंत कुमार 1933 में जन्म हुआ था, ये आएंगे। सौमित्र मोहन, बलदेव वंशी, प्रयाग शुक्ल, ऋतुराज, अशोक वाजपेयी, इब्बार रब्बी, भगवत रावत, चंद्रकांत देवताले, राजेश जोशी, वीरेंद्र अंगवाल, मंगेश डबराल, नरेंद्र जैन, आलोक धनवा, ये आपके समकालीन कवि हैं। जगदीश गुप्त हैं, रामदरस मिश्र हैं, लक्ष्मीकांत वर्मा हैं, राजकमल चौधरी हैं, श्रीकांत वर्मा हैं, कुमार विकल हैं, कैलाश वाजपेयी हैं, श्री राम शर्मा हैं,
मलयज हैं, धूमिल हैं, जगुड़ी हैं, शाह हैं, विनोद कुमार शुक्ल हैं, दुष्यंत कुमार हैं, सौमित्र मोहन हैं, अशोक वाजपेयी हैं, चंद्रकांत देवताले हैं, राजेश जोशी हैं, वीरेंद्र डंगवाल, मंगेश डबराल, आलोक धनवा। ये आलोक धनवा अभी भी समकालीन कुछ कवि जीवित हैं, जैसे आलोक धनवा हैं। और देखिए लीलाधर मंडलोई हैं, मदन कश्यप हैं, अरुण कमल हैं, ज्ञानेंद्र पति हैं, स्वप्निल श्रीवास्तव हैं, उदय प्रकाश हैं, कुमार अंबुज है, विमल कुमार है, निलय उपाध्याय है, एकांत श्रीवास्तव है, बद्री नारायण है, बोधिसत्व है। इसके बाद महिला कवित्री आती हैं, उनको देख लेते हैं। कुछ समकालीन महिला कवित्रियां हैं, जैसे इंदु जैन है, इनका डेट ऑफ बर्थ याद करने का, ध्यान देने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंदु जैन है, अर्चना वर्मा, मैत्रेयी पुष्पा, पद्मा सचदेव, ये महिला कवित्रियां हैं। कात्यायनी है, जिन्होंने 7 भाइयों के बीच चंपा लिखा है। गगन गिल हैं, जिनको साहित्य अकादमी मिला है थपक थपक दिल पे। जया जादवानी हैं, अनामिका हैं, नीरजा माधव है, गीता श्री हैं, नीलेश रघुवंशी है, वर्तिका नंद है। तो ये आपकी कुछ कवित्रियाँ थी। इसके बाद अब नवगीत विधा से संबंधित कौन कौन से हैं कवि, उनको देखेंगे हम। पूछता है किनका संबंध नवगीत विधा से नहीं है, कौन नवगीतकार नहीं है। एक प्रश्न यहाँ से आया था परीक्षा में, पीजीटी में, तो इसे भी आपको ध्यान देना है। पहला तो नवगीत के प्रवर्तक ही हैं शंभुनाथ सिंह, और नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कौन हैं, तो वीरेंद्र मिश्र हैं। प्रवर्तक जगदीश गुप्त नवगीत के प्रवर्तक शंभुनाथ सिंह और उन्नायक वीरेंद्र मिश्र हैं। तो ये दोनों तो नवगीत में आएंगे ही। नीरज भी आएंगे, राजेंद्र प्रसाद सिंह भी आएंगे, गीतांजलि का संपादन जिन्होंने किया है। राम अवतार त्यागी, देवेंद्र नाथ शर्मा इंदु, कुंवर बेचैन, रमेश रंजक, उमाकांत मालवीय। नचिकेता रविंद्र भ्रमर, बाल स्वरूप राही, रामनाथ अवस्थी। रामानंद दोषी, ठाकुर प्रसाद सिंह, नईम, माहेश्वर तिवारी, बुद्धिनाथ मिश्र। तो ये हमारे नवगीतकार हो गए, इनको ध्यान देना है आपको। मेन शंभुनाथ सिंह को, वीरेंद्र मिश्र को, राजेंद्र प्रसाद सिंह को, कुंवर बेचैन को, उमाकांत मालवीय को, रमेश रंजक को, रविंद्र भ्रमर को, नचिकेता को, नईम को, माहेश्वर तिवारी को, ठाकुर प्रसाद सिंह को, इनको मुख्य रूप से याद रखेंगे। ठीक, तो हमने आदिकाल से नवगीत तक देख लिया कि किस कवि का संबंध कहाँ से है, और उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। और नोट करके जब 2-3 बार पढ़ देंगे, इसको देख लेंगे ध्यान से ना, और 1-2 बार क्लास सुन लेंगे, तो उसके बाद आप गलती नहीं करेंगे। जब तक एक जगह हमको मिला नहीं रहता है ना, तब तक हमसे गलती होता है। जब एक जगह मिल गया, हम उसको पढ़ लेंगे, तो फिर कैसे गलती होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट में बताइएगा क्लास कैसी लगी, और क्लास को अधिक से अधिक सभी के यहाँ शेयर करें ताकि सब लोग देखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।